ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर की हैं, जहां भिंड में गूंजी संत सत्यपथ धर्म यात्रा की गूंज। जन जागरूकता के संदेशों के साथ आज इस यात्रा का हुआ समापन। जी हां, जिले में जन जागरूकता का अलग जगाने निकली संत सत्यपथ धर्म यात्रा का पावन एवं भव्य समापन पूज्य संत 1008 श्री कालिदास महाराज जी के कर कमलों द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यात्रा ने अपने मार्ग में जहां जहां से गुजरते हुए समाज को जागरूकता करने का कार्य किया। वहीं समापन के अवसर पर श्रद्धालुओं और संतों की भारी भीड़ उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कर दिया। यह धर्म यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज के समग्र उत्थान का संदेश लेकर निकली एक प्रेरणादायक पहल रही। यात्रा के माध्यम से नैतिक मूल्यों की स्थापना, गो संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, नदियों के संरक्षण, वृद्ध सम्मान तथा मानव जीवन की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जन जन को जागरूक किया गया। साथ ही भिंड ग्वालियर हाईवे के चौड़ीकरण की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिल सके। जिले में विभिन्न गांव और कस्बों से गुजरती हुई यात्रा आज बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर पर 11 दिन बाद पहुंची, जहां श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। यात्रा के प्रारंभ में जिस ध्वज पताका को लेकर संतों ने संकल्प लिया था, उसी ध्वज का विधिवत आज बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर के सामने माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम और बाबा बड़े हनुमान जी के जय के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। समापन समारोह में 1 दर्जन से अधिक संत, समाजसेवी और धर्म प्रेमी नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा का हिस्सा बने। पूज्य कालिदास महाराज जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में समाज को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आगे आए और जागरूकता के इस अभियान को निरंतर जारी रखें। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट, कालिदास महाराज क्या। आज हमारे साथ वो संत है जो कम समय में आज पूरे समूचे भिंड की बात करें तो लाडले बन चुके हैं। इन्हें छोटे से छोटे कार्यक्रम में लोग बुला रहे हैं और ऐसा नहीं, महाराज उन छोटे से छोटे कार्यक्रम में पहुंच भी रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। इन्होंने 11 दिवसीय एक यात्रा की है पूरे समूचे भिंड की। महाराज, आपने एक सत्य धर्म यात्रा भिंड में निकाली, क्या उद्देश्य था इस यात्रा को? श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जो सत्यपथ धर्म यात्रा निकाली गई थी हमारे संतों के द्वारा, अपना एक संकल्प था, लेकिन गुरु महाराज ने परिक्रमा करी थी तो उसको लेकर के क्या संकल्प था कि इस यात्रा को हम भी निकालें। तो इस यात्रा को निकालने का हमारा उद्देश्य है कि हमारी कई कुरीतियां हैं हमारे भिंड जिले में, तो कुरीतियां मिटाने का कार्य हमेशा सब लोग मिलकर के करेंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले तो हमारे इसमें नदियां हैं, तो नदियों का जल बहुत सूखा जा रहा है और बहुत जल अपवित्र होता जा रहा है। तो यानी जल को देखते हुए जल का स्तर भी अच्छा रहे और जल पवित्र हो और नदियां स्वच्छ रहे, नदियों के ऊपर ध्यान रखे, ताकि महाराज हमारी जीवित प्रतिमाएं हमारी है तो हमारी नदियां हैं, तो नदियां भी एक देवी शक्तियां हैं और जल सही जल रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा, तो जल नहीं जीवन नहीं। तो इसलिए हम नदी को सम्मान करते हुए हम आगे बढ़े। और दूसरी है हमारी गौ माता। और गौ माता के लिए देखा जाए तो आज का दिन देखो, आज प्रत्येक तहसील में सब लोगों ने गौ सम्मान को सबने लेकर के शांत करा के ज्ञापन सौंपे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञापन सौंपे हैं गौ माताओं ने। तो हम चाहते हैं हमारे गौ का सम्मान केवल मुख से नहीं, केवल जयकारा से नहीं, करके दिखाओ, इसलिए गौ का सम्मान पुनः लौट के आए, यह उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है नगर की बेटी हमारी बेटी, सबकी बेटी हमारी बेटी, बेटियों के प्रति सम्मान की भावना रखते रहना चाहिए और बेटियों के प्रति आदर भाव से संस्कार भी उनको देता रहना चाहिए। क्योंकि महाराज अगर बेटियां हमारे इस भारत देश में जागरूक रहेंगी और समझदार होंगी, संस्कारवान होंगी, तो आने वाली पीढ़ी भी संस्कार बनेगी, हमारा भारत देश वास्तव में राजगुरु पुनः बन जाएगा, ये हमें विश्वास है। ये हमारा 11 दिन आपने जो यात्रा पूरे भिंड की, इसके पीछे मूल कारण क्या था कि इस भीषण गर्मी में आप यात्रा की? लोग विश्वास में उड़ा था कि इस भीषण गर्मी में लोग चलना दूभर समझ रहे हैं, आपने यात्रा करके आज समापन किया है बड़े हनुमान जी का, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा हमारे गुरु जी से मिली। हमारे गुरु जी ने परिक्रमा की थी भिंड जिले की, और हमारा मूल उद्देश्य है कि पूरे भिंड जिले में की जो भिंड परिक्रमा दी है, और भिंड जिले के आसपास में 6 जिले और संपर्क में है, जैसे कि पहला जिला इटावा और दूसरा जालन और तीसरा दतिया और चौथा ग्वालियर
और 5वां मुरैना और 6वां हमारा आगरा। तो भिंड जिले की परिक्रमा मैंने इसलिए दी कि पहले तो हमारे ये भिंड जिले का पूरे का महान एक देवता है, उसकी परिक्रमा हुई। उसके बाद इसमें कई प्रतिमाएं, कई शक्तियां हैं, उनकी परिक्रमा हुई। उसके बाद हमारी गुरु परंपरा के अनुसार हमारे गुरु के यानी गुरु ने जो किया था और परंपरा के अनुसार वो भी परिक्रमा होगी। साथ ही साथ कई कुरीतियां हैं, उनको हटाने के लिए हमने जगह जगह जा करके, यानी धरती पे चलो तब पता चलेगा कि गांव में नगर में भी ऐसे लोग रह रहे हैं जो परेशान है, तो उनसे मिले तो हमें बहुत अनुभूति पैदा हुई। तो ऐसे सच्चे सच्चे लोग मिले जो चल सकते थे, जो आ सकते थे, हमारे संग रह सकते थे, तो उनसे मिले, समझाया जाए, तो संस्कार दिए, समझाया गया, पूरी पूरी बातों को उनके सामने रखा, तो बहुत अच्छा हमको लगा। तो यह अनुभूति हुई। और उसके बाद हम जहाँ भी गए तो हमें लगा, पहले तो लोग कहते ही थे कि कौड़ी रखे ना पास में, मांगत में सब जाए और तिनके पीछे है को भूखे न रह जाए। तो हमें करके तो देख लो, अपने राम जी ने तो महाराज कुछ नहीं साथ लिया, सिर्फ संत साथ थे, गाड़ी साथ थी और गए। तो हमें ऐसा नहीं लगा, जब विचार किया उसी समय किसी न किसी रूप में भगवान आ जाया करें और जो चाहे वो व्यस्त तुरंत व्यस्त बन जाया करें। तो हमें विश्वास है कि अगर वास्तव में भगवान का भरोसा तुम्हें होगा, हनुमान जी का भरोसा होगा, तो कोई भी तुम्हारा बाल बाका टेढ़ा कर नहीं सकता। साक्षात हनुमान जी तुम्हारे साथ रहेंगे, गदा लेकर के सब व्यवस्था होगी। जो सरकार हमारे महाराज जी हैं, वो कहते थे कि लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, यानी हनुमान जी पीछे खड़े, सब व्यवस्था होगी। तो ये पुनः हमारी जो प्रथम जो शक्तियां थी कि राम, कृष्ण, शंकर, गणेश, देवी, यानी इन पर पूर्ण विश्वास होता रहना चाहिए कि हम कहीं भी रहे हमारी पूरी रक्षा पर्याप्त होती रहेगी, साक्षात भगवान रक्षा करेंगे, यह अनुभूति पैदा होती है। ऐसा भी है महाराज कि आप भिंड के समूचे विकास के लिए आप लड़ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, उन समस्याओं के लिए आप लड़ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जो काम जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए वो आप करा सकते हैं। देखो, जनप्रतिनिधि होते इसलिए कि हमारे जहाँ भी हमारे जो जिस क्षेत्र में है वहाँ विकास हो, जहाँ भी कोई कमी आए दे उनको उनकी जिम्मेदारी साथ करवा में देखे। लेकिन फर्क क्या है, जो महाराज तुम गाड़ियों में चलोगे, एसीओ में चलोगे, एयर कंडीशन कमरों में रहोगे, भोपाल रहोगे, यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ देख पाओगे। इसलिए जब तक तुम गाँव में नहीं जाओगे, हमें गाँव में पहुंचे इधर कहाँ निर्जनपुरा में, तो रोड नहीं थी, बहुत परेशानी भी भाई। तो यानी तुम जब तक तुम अंदर तक नहीं जाओगे, पहुंचोगे नहीं खुद, तब पता चलेगा कि हकीकत वास्तविकता क्या है। गरीब की दशा गरीब ही जाने, और अमीर नहीं बैठकर नहीं कर पाओगे। इसलिए वो नहीं कर पा रहे, लेकिन अपना उद्देश्य ये है, जहां पर गए अपने ऐसा लगा तो हम चाहते हैं कि अपनी बात तो वहां तक रख सकता है ना, कह सकता है ना, समझ सकता है। तो ऐसे उद्देश्य में बहुत अनुभूति पैदा हुई। 11 दिन की यात्राओं में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा गांव मिला जहां हमारा पिछड़ा हुआ है, जहां अब व्यवस्थाएं फैली हैं, जहां आप संदेश देके आए हो? ऐसे तो बहुत मिलेगा। मतलब भिंड, ये मानते हो आप कि भिंड आगे पिछड़ा हुआ है? हाँ, हाँ, भिंड वास्तव में पिछड़ा हुआ है। भिंड बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, विकास में भिंड शून्य है, बिल्कुल शून्य है। ऐसा नहीं, भिंड पूरे भिंड में देखा जाए तो कहीं ना कहीं महाराज बहुत कमियां हैं, विकास भी है लेकिन सही आमतौर से विकास नहीं है। सबसे बड़ी बात महाराज ये है कि आप भिंड ग्वालियर हाईवे, जो आए दिन इस हाईवे पर लोगों की मौतें हो रही, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। ऑनलाइन में आए लोग आपको हाईवे के लिए पहचानने लगे कि महाराज संघर्ष करना है। और आप कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, आपने भूख हड़ताल तक बैठे और जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन दिया गया। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या देखते हैं आप, क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है? अब इसमें तो बता रहे हैं कि वो टेंडर पूरा तैयार हो रहा है। अभी एक फोन आया था, तभी चर्चा हुई थी, तभी बता रहे काम चल रहा है। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि सरकार इसमें वास्तव में विशेष ध्यान दे और जरूर इसको कार्य करवावे। रोड तो बनना ही चाहिए, बनेगी ही। और अपने राम जी तो इस संकल्प ले चुके हैं। अगर अब की, वैसे तो अब की धोखा है नहीं, और अब की धोखा हुआ तो फिर तो क्या होगा तो शायद कुछ सोच नहीं सकता वो होगा। इसलिए अब सबसे कहना चाहेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से, सरकार से भी कहना चाहेंगे कि ये मांग नहीं है। जो धर्म ध्वजा के नीचे एक चर्चा हुई है, धर्म ध्वजा के नीचे फैसला हुआ है, उसे विशेष ध्यान दे करके समय सीमा में काम करवा में, टेंडर भी बने और डीपीआर बन के तैयार हो जाए, हमको पूरी सूचना मिल जाए ताकि हमको भी शांति मिले। कई लोग महाराज क्या बोलते हैं, आपको इसमें में देख रहे हैं कि महाराज राजनीति में जाना चाहते हैं, ये आप स्पष्ट कर रहे हैं। आज क्या राजनीति में लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि महाराज राजनीति में भी जाएंगे? स्पष्ट बात है, सब दिल की बात है। हम कह रहे सुन रहे हैं, राजनीति में तो जा ही नहीं सकते, राजनीति मतलब ही नहीं है। क्योंकि एक साधु के नाते राजनीति जाना ही निरर्थक है। अगर राजनीति चलेगा तो हम मरेगा, ये मान ले, राजनीति में नहीं जा सकते। लेकिन राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे लाडले प्रिय तवई हो,
जब धर्म नीति की बात करो, धर्म नीति के लिए साथ चलो, तो फिर हमारे हो। और हमको अगर तुम इस निगाह से देखा राजनीति में न चले जाए, सोचना ही मत है। हमारे गुरु महाराज जी कहा था यहाँ तक है कि एक महान संत को नेता का मुंह देखना भी माँ पाप है। राजनीति में अगर चले गए तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे। इसलिए पर चर्चा से, वाद विवाद से, नेतागिरी से हमेशा दूर रहो। जो जीवन में खैरियत चाहते हो तो हम क्यों बना रहे राजनीति में जाएंगे? राजनीति में कतई नहीं जाएंगे, कोई मतलब। ये राजनेता जो भिंड के जनप्रतिनिधि हैं, तभी जुबान से मैंने सुना है, महाराज लोग कहते हैं कि बोलते हैं संतों का काम है भजन करना, और महाराज हाईवे के लिए कर रहे हैं, वो काम मेरा है। तो इसको आप किस तरीके से? ये बात सही है, ये बात सही वो कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप पे नहीं समझ को बात न है पा रही, और जब लोग हमसे कह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अपनी बात तुम तक पहुंचा सकते हैं, तो हमें ऐसा मौका अवसर मिला, इसलिए अपनी अब बात इस समय पे पहुंचा में। यानी समय पे अगर चूक गए, समय चुके पर का पिछला नहीं। अगर समय है, हमें सामर्थ्यता है कि हम आपसे अपनी बात रख सकते हैं और जनता की बात हम आपसे कह सकते हैं। तो इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम चाहते हैं कि जो काम समय सीमा में हो जाए। राजनीतिज्ञ के लिए, राजनीति के लिए नहीं कह रहे हम कि राजनीति करे या न करे, लेकिन हम तो कहते तुम्हारा जो दायित्व अगर तुम करने लगे तो हम तो बहुत खुशी रहेंगे, हम तो लौट के तुम्हारा भाई सम्मान करेंगे। जो भिंड के विकास के लिए जो नेता काम करे वो हमारे हृदय में बसेगा, वो उसे हम देवता मानेंगे। पक्की बात है, हम किसी विरोध नहीं है, हमें विरोध है सिर्फ एक जो खूनी हत्यारा हाईवे माना जा रहा है, ये कई परिवार नष्ट है रहे हैं, दुखी है रहे हैं, तो ये इसमें जो जन आम पब्लिक परेशान है रही है, खत्म है रही है, ये देख करके हमारा कष्ट है। आप लोग अगर कोई भी नेता और अच्छा काम करता है तो महाराज, और तो बात का है, हम संत नहीं मानता है, संत जैसे हम बिना मानने लगेंगे। हम तो चाहते हैं भाई अच्छा काम करते रहना चाहिए, जनहित के लिए जो काम करता है वो महाराज हमेशा अमर रहता है। चंबल संभाग में तमाम जिलों में महाराज आपने भ्रमण किया है, वैसे तो आपने पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण किया है, सबसे पिछड़ा हुआ जिला किसको देखते हैं? अब कहेंगे तो तुझे कहेंगे मतलब कि बाबा अपन कर रहे हैं कोड़ाई। वैसे जो बात सही है कि हमने देखा है, हमारे अभी यहाँ से इटावा से शुरू किया, इटावा भले में पहुंचे लेकिन अनुभूति पैदा हुई, और जालौन, दतिया, ग्वालियर, मुरैना और आगरा, तो इनमें जब निगाह घुमाई है तो हकीकत में देखा जाए तो हमारे भिंड में कोई विकास है नहीं। भिंड में विकास अगर है तो कम है, इस तरह से अच्छा नहीं है। और ये पक्की बात है, लोग बहुत अच्छे हैं, ये में विश्वास है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उनकी भावना का आदर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भावना तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने गर्मी हुई, तपती हुई रोड पर चल करके उनकी भावना को देखा तो महाराज बहुत अनुभूति पैदा हुई। न तो गर्मी लगी और न पैर तो खैर जूता पैर नहीं जले, और न किसी प्रकार की तकलीफ हुई, और न पैर हमारे थके। लेकिन लोगों ने बहुत प्रेम दिया, और हम चाहते पूरी भिंडी ने प्रेम दिया, सभी ने प्रेम दिया, सबका सम्मान। एक हमारा अंतिम सवाल आपसे है कि आज से ठीक 15-20 साल पहले में कोई नहीं धर्म को इतना ज्यादा करता था, अब 15-20 साल में, 15 से 20 वर्षों में धर्म का जितना प्रचार हो रहा है उतना ही अधर्म बढ़ रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? इसका मतलब ये है कि भरी कहूँ ढूंढे कहूँ वस्तु में आवे हाथ, और वस्तु हाथ तभी लगे भेदी ले लो साथ। करो कछु और कहो कछु, जो जो लोग कहते हैं वो करते नहीं है। अगर जीवन ढला हुआ महापुरुष होगा, वो थोड़े से शब्द कहेगा, उसी वाणी का असर पड़ेगा और लोग समझने लगेंगे, अच्छा काम करने लगेंगे। फर्क वो है कि ओने डुको समझ बता में अपन कुत्ते ने बेचे थे, तो अब हम तो एयर कंडीशन कमरे में रह रहे हैं और बढ़िया बढ़िया डबल बेड गर्दन में रह रहे हैं और उसे सादगी सिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए त्यागी नेता हो, त्यागी संत हो, त्यागी महापुरुष हो, और वो आगे चल के अपनी बात को रखेगा तो सब लोग मानेंगे भी, जानेंगे भी और विकास भी होगा। हमारे साथ इस समय कालिदास महाराज, जो इस समय जिले में जन जन के लाडले बन चुके हैं, और सत्यता तो ये है भिंड ग्वालियर हाईवे जब भी बनेगा तो महाराज के द्वारा ही बनेगा, क्योंकि भिंड ग्वालियर हाईवे को जिस जनप्रतिनिधियों को जिस जनता ने चुन के भेजा था, अपनी आवाज बनाकर भेजा था उनको, लेकिन वो जनप्रतिनिधि भिंड के खामोश हैं। और महाराज इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि इतने दिनों में सरकार भिंड ग्वालियर हाईवे जो मौत का हाईवे लोग कहने लगे हैं, और इसको बनना चाहिए। महाराज को आश्वासन दिया गया है और महाराज को लगातार फोन भी आ रहे हैं कि डीपीआर बन चुकी है और वो धरातल पर दिखने भी लगेगा। आज हमारी महाराज का ऑफिस में, कार्यालय में महाराज का आगमन हुआ। पहले तो महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत, हमारे कार्यालय में आप आए और चर्चा भी हुई, आप भी सुनिएगा क्या हुई चर्चा। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। जय श्री राम महाराज।